यहाँ पे आकर के लड़कों को भी लगता होगा यार लड़कियां होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं आपको ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है 4 साल 5 साल अपना समय जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में दीजिए और एक अच्छी जॉब में सरकारी जॉब मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते गए उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं करी, जो सरकारी भी हो और जिसका सिलेक्शन प्रोसेस इजी भी हो। जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो और 12th पास करा है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है और अभी टेंशन में हो कि एक अच्छी जॉब चाहिए और एक अच्छी जॉब में सरकारी जॉब मिल जाए तो सोने पे सुहागा, उस पे भी प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस मिल जाए जो सरकारी भी हो और जिसका सिलेक्शन प्रोसेस इजी भी हो और आराम से आपको दिल्ली के अंदर अपने होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाए। अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं भी हो तो भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दिल्ली के अंदर ही जॉब मिल जाए तो भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। कैसे? अभी इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12th पास वालों के लिए ये वीडियो है या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की डिग्री करी है तो जो वैकेंसी आई है ये लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट है। टोटल 21 वैकेंसी अनाउंस करी गई है यहाँ पे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है इस लिंक को ध्यान में रखना, lakshmibaicollege.in, इसी साइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यूआर कैटेगरी की फी जो है 1000 रुपए है, वहीं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए है, एससी या एसटी के लिए 500 रुपए है और अगर आप विमेन या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो कोई भी फी आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे आकर के लड़कों को भी लगता होगा यार लड़कियां होते तो ज्यादा अच्छा रहता, सिलेक्शन जल्दी होता क्योंकि फ्री में फॉर्म भरते। तो ये चीजें हैं पहले। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है, तो जूनियर असिस्टेंट की पहली पोस्ट है जिसकी टोटल 6 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 8 वैकेंसी है। एक लैब अटेंडेंट होम साइंस डिपार्टमेंट का, बात तो आपका आराम से हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड होकर के काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे बाइफर्केशन हमने कर दिया है ताकि आप समझ सके। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो यूआर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, एसटी की केस में, एससी की केस में, ओबीसी की केस में कहाँ कहाँ वैकेंसी है, इस चीज का ध्यान में रखें। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर ये यूआर की वैकेंसी है, क्या अगर हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उस केस में आपको जनरल के रूप में काउंट करा जाएगा। यहाँ पे एससी की वैकेंसी है तो क्या एसटी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एज अ जनरल वहां पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जो पहला है जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, यहाँ पे आपको लेवल 2 का पेमेंट मिलता है जिसमें जो बेसिक पे मेंशन करा गया है वो 19,900 रुपए मेंशन करा गया है। तो ऑन एन एवरेज आप सारा कुछ कट दो, जिसमें पीएफ होता है, टैक्स होता है, ये सब कुछ अगर हटा दिया जाए तो हटाने के बाद जो आपको टोटल इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 35,000 से लेकर के 37,000 के बीच में मिलेगी। बाकी लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इन दोनों के केस में लेवल 1 का आपको पेमेंट मिलता है 18,000 के आसपास, यहाँ पे बेसिक पे मेंशन करा गया है और 32 से 34,000 के बीच में आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। कोई भी डाउट हो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड, अगर आप इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए। देखो जीवन में आपको अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है, मैं आपको ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है 4 साल 5 साल अपना समय जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में दीजिए। आपको 4 साल 5 साल नहीं देना है, आप 1 साल दो अपना बेस्ट, मतलब पूरे अच्छे से, जिसको कहते हैं ना कि सारा कुछ साम दाम दंड भेद लगा करके पूरा फोकस्ड होकर के, आइसोलेट होकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 1 साल अपना बेस्ट दीजिए और उस 1 साल के अंदर जो है आप जितने फॉर्म भर सकते हैं, जहां जहां के भर सकते हैं, ठीक है, उन सभी फॉर्म और उनके सिलेबस को कवर, ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते गए उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो सबका कॉमन सिलेबस निकालो, जो जो अच्छे एग्जाम्स है उनका सिलेबस कवर करिए
और फिर उन सभी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करिए, या जितना भी रिलेवेंट या मिलता जुलता जो सिमिलर एग्जाम है सबका फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, 1 साल 1.5 साल उससे ज्यादा कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम को टाइम मत दीजिए। अगर आपका एक बार प्रिपरेशन हो गया तो उसके बाद फिर आप, ठीक है, आपको फिर बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला वैकेंसी जो है मैं भर सकता हूं तो आप भरिए, लेकिन उसके बाद आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब को भी पैरेलली लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 4 साल 5 साल तक सिर्फ अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आजकल के समय में जो है एक समझदार वाला डिसीजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के केस में बैचलर डिग्री बोली गई है। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग आपको होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आता है तो 35 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए, जो नॉर्मली सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्लस इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको आना क्या क्या चाहिए, तो आपको वर्ड, MS वर्ड पे काम करना आना चाहिए, पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए, एक्सेल पे काम करना आना चाहिए। ये है जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स बोला गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 प्लस जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास जो है लाइब्रेरी साइंस का है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट होम साइंस के लिए 10+2 अगर आपने साइंस में करा है, या फिर 10th विथ साइंस अगर आपने करा है, प्लस आपके पास एक स्किल सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का या ITI कुछ रिलेवेंट ट्रेड है मिलता जुलता, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से लैब अटेंडेंट कंप्यूटर के केस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 विद साइंस है, और साथ में आपके पास एक मिलता जुलता इससे रिलेटेड जो है कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ITI करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स बोला गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना। देखो, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को 3 स्टेज में आप बांट सकते हो। सबसे पहले है प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस देना होगा। मेंस क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जो प्रीलिम्स है, अगर पहले वाले की बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसकी प्रीलिम्स में 150 मार्क्स का जो है 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 300 मार्क्स का होगा। यानी हर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.5 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। MCQ बेस में पूरा पेपर रहने वाला है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें इसका कोई रूल नहीं होगा। मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का प्रीलिम्स का पेपर रहने वाला है। पूछेगा क्या, 35 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज पर बेस्ड, रीजनिंग पर बेस्ड 35 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक एबिलिटी पर बेस्ड 35 क्वेश्चन होगा, और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला जो टॉपिक है इसमें 45 क्वेश्चंस होगा। अगर आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर एजुकेशन वाला ये जो टॉपिक है इसे मैं बहुत जल्द आपको निशांत एकेडमी यूट्यूब चैनल जो मेरा ही है उसके ऊपर में मैं आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट दूंगा, जिसके द्वारा आप इस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मिलता जुलता बहुत सारा एग्जाम होता है जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का क्वेश्चंस, हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग वहां पे कवर करेंगे। तो आप ये टॉपिक को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और निशांत एकेडमी वाला जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर मैं आपको पूरा प्रिपरेशन गाइडेंस देता हूं कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। फ्री में आपको वहां पे पढ़ाता भी हूं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मेंस का सिलेबस। अब ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि जो मार्क्स आपका बनेगा वो आपका मेंस और फिर स्किल टेस्ट के बिहाफ पे बनने वाला है। तो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा इसके अंदर पूछेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आपने 9, 10, 11, 12 में दिया हुआ है ना कि क्वेश्चंस जो है आपसे बोलता है, लिखा हुआ रहता है, आपको उसके आंसर्स लिखने रहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, यहाँ पे टिक मार्क्स भी रहता है बहुत टाइम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी रहता है। इस तरह के जो है आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। टॉपिक कौन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज का टॉपिक होगा,
एक्ट, स्टैच्यू और ऑर्डिनेंस किससे जुड़ा हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जुड़ा हुआ। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पूरा रहने वाला है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इस पर बेस जो है आपको नोट्स, वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज तीनों मिल जाएंगी। यहाँ पे ये जो पूरा पेपर रहने वाला है 2 घंटे का होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में ऑफिस प्रोसीजर कैसे होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, आईटी नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इस पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जिसमें 50 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका जो प्रीलिम्स है इसके अंदर आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर या फंक्शनल नॉलेज ऑफ आईटी पर बेस जो है 45 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, रीजनिंग पे 35, मैथमेटिकल एबिलिटी पे 35 और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड 35 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का आपका रहने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अगेन 0.5 की होने वाली है, 3 घंटे का पेपर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का पेपर। डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोसीजर के ऊपर में बेस्ड होगा। लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्यूटर नॉलेज, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन रूल्स पर बेस्ड जो है 300 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस रहेगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ये मेन पेपर है जो आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद आते हैं स्किल टेस्ट पर। स्किल टेस्ट पर आपको लाइब्रेरी प्रोसीजर, लाइब्रेरी रूल्स, कंप्यूटर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नॉलेज पर बेस्ड जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें से 50 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है मेरा लैब अटेंडेंट होम साइंस। सेम उसी तरीके से डोमेन नॉलेज पर बेस्ड जो है 45 क्वेश्चन होगा एज इट इज 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का होगा। सेम प्रोसीजर पे इसको भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, मेंस का जो है ये पूरा है। अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस है एज इट इज है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, उसी तरीके का पैटर्न है। ठीक है, और अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, कोर्सेस वगैरह सब भी हैं। और अगर आप फ्री में कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, फ्री में, जैसे एजुकेशन अवेयरनेस, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम वाला जो टॉपिक है, हायर एजुकेशन सिस्टम, उससे रिलेटेड वीडियो क्लासेस निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, पूरा प्लेलिस्ट चलेगा। ठीक है, तो अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जितने भी जॉब और करियर से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए ताकि आपका करियर एनहेंस हो सके, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।